जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने कठुआ हमले की कड़ी निंदा और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। पुंछ जिले के पीर पंजाल पहाड़ों में इंडिया हाई ग्रुप की ट्रैकिंग का किया गया आयोजन। जिला प्रशासन पुंछ द्वारा हरी झंडी दिखाकर उन्हें किया गया रवाना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने भाजपा मुख्यालय में किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कठुआ जिले में सेना के वाहन पर घात लगाकर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपनी कायरता का परिचय देते हुए एक बार फिर से कायराना हरकत को दोहराया है और कठुआ में कल हुआ आतंकी हमला इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। विभिन्न जिलों में कई आतंकवादियों को खत्म करने में सुरक्षा बलों और पुलिस के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पूरे कठुआ जिले को आतंकवाद से मुक्त कराया जाएगा और हर आतंकवादी से निपटा जाएगा और पाकिस्तान के नापाक इरादों को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कायराना हमला किया है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के ज़िला कठुआ के मशेडी क्षेत्र में जंगल के बीच से गुजरते हुए सेना के एक वाहन को रात के अंधेरे में निशाना बनाया है। इस आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनके इस बलिदान को नमन करता है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस कर्तव्य परायणता को नमन करता है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी छिपकर जिन्होंने पीठ पर वार किया है, इनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमारी सेना ने चुन चुनकर पहले भी सफाया किया है और आगे भी इनके हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कश्मीर घाटी के कुलगाम, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला जैसे क्षेत्रों में आतंकवादियों का चुन चुनकर सफाया किया है। डोडा, किश्तवाड़, रामबन में आतंकवादियों के हर मंसूबे को हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने विफल किया है। इसी कठुआ क्षेत्र में कुछ दिन पहले आतंकवादियों की बड़ी साजिश को सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने विफल किया था और ये जो रात के अंधेरे में कठुआ के मशेडी में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है, इस कायराना हमले में शामिल सभी आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। पूरे क्षेत्र को सेना तथा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कॉर्डन किया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो आतंकवादी और आतंकवादियों के मददगार इस मशेडी कठुआ के आतंकी हमले के जिम्मेवार हैं, उनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये अमन के दुश्मन, ये शांति के दुश्मन, ये जम्मू कश्मीर की जनता के और मानवता के दुश्मन, ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये जो खूनी खेल जम्मू कश्मीर के
कठुआ के मशेडी क्षेत्र में खेला है। इस षड्यंत्र की, इस खूनी खेल जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने खेला है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को, उनके सरगनाओं को और उनके मददगारों को चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आतंकियों द्वारा कल कठुआ में कायरतापूर्ण किए गए हमले की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान का पुतला फूंककर नाराजगी जताई। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए जम्मू कश्मीर इकाई अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि कठुआ के अंदर ये लगातार दूसरी घटना है और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि इस समय जवाबी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए थी। आखिर कब तक मां भारती के लाल अपनी यूं ही शहादत देते रहेंगे? मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है। कठुआ के हीरानगर क्षेत्र में कल पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा सेना के एक वाहन पर दाल लगाकर हमला किया गया, जिसमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए और 5 घायल हुए हैं। यह दूसरी घटना है कठुआ के अंदर। इससे अभी 1 हफ्ता पहले हीरानगर के अंदर भी आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो शहीद हुआ था। अभी 2 दिन पहले कश्मीर के अंदर हमारे 2 जवान जो है वो शहीद हुए। सेना ने वहां पर 6 आतंकवादियों को मार गिराया, जो सभी पाकिस्तानी थे, और जो हीरानगर के अंदर मारे गए वो भी पाकिस्तानी थे। 2-3 साल के अंदर जम्मू प्रोविंस के अंदर आतंकवादी वारदात इतनी बड़ी है, 30 से ज्यादा जवानों ने अभी तक शहादत पाई है। हर बार सरकार से अपील की गई, मांग की गई केंद्र सरकार से और यूटी सरकार से कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया जाए, क्यों ना इस पाकिस्तान पर हमला जो है वो किया जाए। हमारी सेना को क्यों आदेश अभी तक नहीं दिया जा रहा? कब तक इसी प्रकार से हम अपने सैनिकों को जो है वो खोते रहेंगे? कब तक हमारे सैनिक इसी प्रकार से शहादत पाते रहेंगे? क्यों इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का काम नहीं किया जा रहा? हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार केंद्र सरकार जो है वो सख्त निर्णय ले। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा कल कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर आज रानी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी करते हुए रोष जताया। इस मौके पर उन्होंने इस घटना में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 5 युवकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ऐसी कायरतापूर्ण हरकतों को अंजाम दे रहा है और आए दिन हमारे जवान ऐसे ही शहादतें कब तक प्राप्त करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद अनिवार्य है। ये लगातार साजिश है जी उनकी कि कश्मीर डिवीजन को छोड़ करके जो कश्मीर टाइगर नाम का संगठन है उसने इसकी जिम्मेवारी ली है। कश्मीर टाइगर नाम का संगठन पूरे भारतवर्ष के अंदर इस तरह की हरकतें करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बालाकोट करने वाले, 6 मिलिटेंटों को पीछे मारने वाले, 5 यहाँ हमारे रियासी भी हमको नुकसान हुआ पिछले 2 दिनों के अंदर, कितनी 4-5-6 घटनाएं। इस शर्म से हमारा शरीर झुक रहा है। लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी पेरीफेरी को बदल करके जम्मू लाने का प्रयास करा है, क्योंकि वहाँ आर्मी बढ़ गई है, यहाँ आर्मी कम है। यहाँ बीडीसी के मेंबर थे वो भी हमने
खत्म कर दी है। माननीय शाह साहब, बीडीसी के मेंबर बढ़ाओ, आर्मी को बढ़ाओ, और ये जो चुनावी गतिविधियां आप कह रहे हैं, ये नहीं होने वाला चुनाव। अमरनाथ यात्रा चलने पर अगर इस तरह के घटनाएं घट रही हैं तो चुनाव के विषय के अंदर अभी विचार करने का प्रयास नहीं है। पहले पाकिस्तान को सीधा करने का प्रयास है, पाकिस्तान को नस्ते नबूद करने का प्रयास है, और वो जो लोग रास्ता दिखाने वाले, वो लोग उनको घरों में रख लें। चाइनीज सामान सारा बरामद हुआ है जी, इसका मतलब चाइनीज की पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर है। हमको दो तरफ मुकाबला करने की जरूरत है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आर पार एक ही बार लगातार नस्ते नबूद करो, और वो जो उनको सहारा देने वाले हैं, वो जो उनको रास्ता बताने वाले हैं, उन पर भी उग्रवादी एक्ट लगा करके अंदर करो, और उनकी जो इमारतें हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सफीर चौधरी ने आज कहा कि कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में कायरतापूर्ण हमला किया है। उन्होंने इलाके में रात में सेना के एक वाहन को निशाना बनाया और उन्हें इस कृत्य की कीमत चुकानी होगी। उसको लेके मतलब एक पूरा शौक सा है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक दुख की घड़ी है इस टाइम। सबसे पहले तो मैं जितने भी जवान हमारे वहाँ पर शहीद हो गए उन सबको कंडोलेंस कहना चाहूँगा, श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग नहीं हैं बॉर्डरों पे, अगर तो हम सेफ नहीं हैं। हमारे सेफ रहने के पीछे जो है इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो भी नुकसान होता है वो तो हमारा ही नुकसान है, और हमारे ही बच्चों को जो है इस तरीके से आके मारा जाता है। पाकिस्तान एक कॉवर्डली स्टेट, जो एक फेल्ड स्टेट कह सकते हैं हम, उसके द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट तरीके से जो चीज़ें चलाई जाती हैं, दरअंदाजी कराई जाती है पहले, उसके बाद फिर यहाँ पर आके जो हमारे बच्चों को कत्लेआम किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो हम कंडेम करना चाहेंगे, और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई हम तो हाथ जोड़ के और नमन करते हैं इन शहीदों को, और उसके बाद इनके परिवारों के साथ हम खड़े हैं हमेशा इंशाल्लाह। बट कुछ सवाल उठते हैं कि भाई जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बहुत देर से, आप पिछले 30 साल का उठा के देख लें तो 30 साल से लगभग यहाँ पर हालात खराब रहे हैं। लेकिन वैली के अंदर हम सुनते थे कि भाई इस तरीके से कहीं कोई अटैक हो गया, कहीं कोई नुकसान हुआ हमारा, कहीं मिलिटेंट्स मारे गए, ये तो सुनते थे हम। लेकिन जम्मू डिवीजन के अंदर ये लगभग 2000 के बाद, 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर इस तरीके के हालात नहीं थे। एक तरफ से मोदी जी कहते हैं कि जी देखिए हम तो जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म कर चुके हैं। तो मेरा एक सवाल है कि मोदी जी क्या ऐसा नहीं है कहीं कि भाई ये जम्मू कश्मीर से जो आप कह रहे हैं मिलिटेंसी खत्म कर दी, ये कश्मीर वैली से शिफ्ट कर दिया आपने जम्मू डिवीजन के अंदर, और आज जम्मू डिवीजन के उन एरियाज के अंदर, उन इलाकों के अंदर जहां पर कभी सुना भी नहीं था हमने कि भाई यहाँ पर कोई मिलिटेंट्स का कोई होना भी नहीं मतलब सुना था, वहां पर अटैक्स हो रहे हैं और वहां पर जो है हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है। तो ये एक वो मौका आ गया है कि मोदी जी हम कहते हैं कि आप कहते रहे हैं बहुत बार कि हमारी 56 इंच छाती है और ये है, आप ये इस टाइम पे बाहर कंट्रीज के अंदर घूम घूम के और इस तरीके से सैर सपाटा नहीं करें। आप तीसरी टर्म में प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अब इससे आगे क्या हो सकता है, लोगों ने आप पे बहुत विश्वास दिखाया आपको, आपके ऊपर। तो आप इसको कहीं इस निर्णायक लड़ाई जो होती है, निर्णायक सिचुएशन पे इसको लड़ाई को ले जाइए, क्योंकि हम हर रोज अपने नौजवानों को यहाँ पर नहीं ऐसे खो सकते कि हर रोज कहीं ना कहीं से दरअंदाजी होगी, कोई ना कोई घुसेगा और वो आके मारेगा। तो ये नुकसान जो है एट द एंड किसी माँ के बच्चे हैं वो, उनकी भी कोई आगे औलाद होगी, उनके भी बच्चे होंगे, उन बच्चों के पास हमारे पास क्या जवाब है, क्या देंगे उनको, और उन माओं को क्या जवाब देंगे कि जिनके नौजवान बेटों को यहाँ पे शहीद कर दिया गया है। तो ये प्रॉक्सी वार जो है ये किस तरीके से खत्म की जाए, इसके ऊपर कोई निर्णायक कदम उठना चाहिए सरकार की तरफ से। और खासकर मैं कहना चाहूंगा कि जो जम्मू डिवीजन के अंदर इस टाइम पे जो हालत की जा रही है कि भाई जम्मू डिवीजन के अंदर मैं अगर गलत नहीं हूं तो 6 से 7 अटैक पिछले 2-3 महीने के अंदर हो चुके हैं। आपने सुना होगा पीछे ही एक रिसेंटली अटैक हमारी यात्रा के ऊपर आई था, कभी हमने सुना नहीं था। यात्रा चल रही थी और यात्रा की एक गाड़ी जो है रेसी के अंदर जो है उसको हिट किया गया और वो बाद में गाड़ी नीचे गिरी। 10 के आसपास लोग वहां पर, जहां वहां सिविलियन किलिंग होगी वहां पर। तो ये इस तरीके से कब तक चलेगा? पुंछ जिला भाजपा के राज्य प्रवक्ता अमन डाबर ने कठुआ में सेना के जवानों की हत्या के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वीर जवानों की शहादत का बदला अवश्य लिया जाएगा, उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। देश के किरदारों को गोली मारो सालों को, देश के किरदारों को गोली मारो सालों को, देश के किरदारों को गोली मारो सालों को।
पाकिस्तान हाय हाय गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। वही हालात जो है अब पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने जो है वो शुरू किए हैं। आपने देखा होगा कि पहले इन्होंने जो है कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से जो है निर्भर हत्या की लोगों की, अब जो है ये जम्मू की तरफ अपना रुख कर चुके हैं, क्योंकि जब से हमारी 2014 से हमारी सरकार है तब से मिशन क्लीन स्वीप जो हुआ कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद का जो है खात्मा किया जा रहा था, अब जो है ये लोग वहां से डरकर जम्मू की तरफ आए हैं। भारत से एक पैदल यात्रा समूह इंडिया हाइक्स, जिसमें 17 साहसिक उत्साही लोग शामिल हैं, को जिला प्रशासन पुंछ जिले की पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला में ट्रैकिंग के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। समूह ने क्षेत्र के सुदूर और चुनौतीपूर्ण इलाकों का पता लगाने के उद्देश्य से 5 दिनों के लिए अपनी अभियान की शुरुआत की। एक प्रतिष्ठित एडवेंचर कंपनी द्वारा आयोजित इस ट्रैक को पुंछ द्वारा कई प्रमुख मार्गों से पूरा समर्थन दिया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है कि वे प्रत्येक सदस्य को प्रदान किए गए जीपीएस ट्रैकिंग उपकरणों के माध्यम से समूह की प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। Very much. And you can ask the team. It was an adventurous day for all of them, and there were like doubts and worries in our mind that we will not be able to reach yet. But you made it very easy for us, and we are very grateful. All of you have checked your bags. The balance is there. Yes, no. What is it? The bag balance. Bring your bag and keep it here in the middle. I want to show the balance of your bag. One person, please. No excuses. मेरा नाम हरिकृष्ण वर्मा है, मैं हैदराबाद से यहाँ आया हूँ। हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं, बेसिक पीर पंजाल रेंज की ट्रैक कर रहे हैं। आज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं ट्रैक अपनी ये पीर की गली तक ट्रैक करेंगे। ये 5-6 दिन का ट्रैक है। टोटल 17 ट्रैकर है और सारे काफी अलग अलग जगह से, भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं यहाँ तो, मतलब वादियाँ और यहाँ का मौसम और यहाँ के लोग, और बहुत अच्छा लगा। खासकर एसडीएम साहब को और यहाँ पे एसएचओ को बहुत धन्यवाद हमारा। उन्होंने अपना नंबर शेयर किया हमारे साथ, साहब के लिए भी तीनों ने अपना नंबर शेयर किया हमारे सब ट्रैकर्स के साथ। बोला उनको रखो, कोई भी मुश्किलात आए तो हमें फ़ोन करना आप। तो ये तो बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी हो गई और हम सोच रहे हैं कि हमारा ट्रैक काफ़ी अच्छा हो। It's a very good thing that you came to your district. आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए और इस ट्रैकिंग के लिए आपने इस रूट को सिलेक्ट किया। I on behalf of the district administration welcome you and wish good luck। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि आप 2 नंबर सभी रख लीजिएगा। और आपको मस्ट हैव 2 नंबर, पर 3 नंबर्स। इस हिसाब का नंबर होना चाहिए आपके पास, मेरा नंबर होना चाहिए एंड द कंसर्न्ड एसएचओ मिस्टर राहुल। ये नंबर आपके पास होने चाहिए ताकि किसी भी अनटूवर्ड या अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट अगर कोई खुदा न खास्ता हो जाए तो आप हमें किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकें। समटाइम्स एक नंबर अर्जेंटली नहीं भी लगता है, तो ये आप 3 नंबर सेपरेटली आपके पास एक चिट होनी चाहिए राइटिंग में, दैट्स इन योर पॉकेट, जो आपके पास होने चाहिए। और समटाइम्स बैग स्लिप कर जाता है ना, बैग नहीं भी रहता है या कहीं आप सेपरेट हो जाते हैं, 2 लोग इधर हो जाते हैं 2 उधर, so that you may have a quick mode of communication। और बाकी it's a very good guide, you will enjoy definitely। मेरा नाम राखी है, मैं बैंगलोर से हूँ। ये पहली बार मेरा कश्मीर में, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की वादियाँ, लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है। ये पहली बार पीर पंजल है, लास्ट ईयर इंडिया हाइक्स ने एक्सप्लोरेटरी किया था, सो हमें एसडीएम का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, डीसी का भी हमें बहुत सपोर्ट मिला, हमें पूरी पुलिस ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम कल यहाँ आ पाए, अदरवाइज हमारा 1 दिन और डिले हो जाता। सो थैंक यू टू ऑल द डीसी एंड एसडीएम एंड आई थिंक दिस ट्रिक इज गोइंग टू बी वंडरफुल। अभी मैंने बात की थी बाहर एक बेकरी वाले से, ही सेड ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तुम्हारा रहेगा, यू शुड गो एंड विजिट। रियासी जिला मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए। खटाना ने कहा कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श भी कर रहे हैं कि जिला के अंदर किस इलाके में भाजपा थोड़ी कमजोर है, और वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव के
लिए पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ चुनाव आयोग को चुनाव के लिए हामी भरनी है। सबको आने दो भाई, सबको आने दो, सबको आने दो। देखिए, हमारा संगठन का कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना और सभी समाज के लोगों में कहीं हमने नाश्ता करा, कहीं हम दिन का हम वो करा, हमारे डीडीसी, वीडीसी, हमारे गरीब लोग, आखिरी आदमी तक हम 6-7 जगह कल गए। रिमोट इलाकों में कांजली में गया, डेरा बाबा गया, मैं सिरसा में गया, बांगर में गया, पोंथल में गया, तीर्थी में गया, और यहाँ एक पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था, उनके घर भी हम गए। हमारे जो कार्यकर्ताओं से, अलग अलग कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं हम, और हम में, हमारे कैडर में और हम पार्टी की लीडरशिप में कहाँ कमजोरी है, हम उसको दूर करके हम आखिरी आदमी तक हमारी आउटरीच हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका और लोगों में गैप कम हो, ये हमारा कोशिश रहता है। सर, क्या मान के चले जो बैठे हुए हैं हमारे विधानसभा का हिस्सा हो सकती है? देखिए, विधानसभा तो इलेक्शन हमारा प्रायोरिटी रहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काल लेगा, हम तो रेडी हैं। फ्रूट मंडी सोपोर के अध्यक्ष फयाज अहमद ने अन्य पदाधिकारियों के साथ पीडीपी में दोबारा शामिल होने पर सैयद बशारत बुखारी का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही साथ क्षेत्र के लोगों को भी बेहद लाभ होगा। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे साथियों ने यहाँ पे फरमाया कि बशारत साहब पहले ही पीडीपी, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत जो है पीडीपी से की, तो कुछ उर्सा, लिमिटेड उर्सा जो है वो पीडीपी से बाहर है, लेकिन उनको हम मोस्ट वेलकम करते हैं। बहसत वर्कर में ये कहना चाहूँगा, मोस्ट वेलकम है उनका पीडीपी में आना। उनके आने से जो नॉर्थ कश्मीर, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर और ऑलमोस्ट जम्मू एंड कश्मीर को, पीडीपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो स्पेशली हम अपनी नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करेंगे, तो ये कदावर नेता रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए 2 बार रहे हैं, इनको सियासत पे पूरा फोकस है। इनके आने से हमारी जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको फ़ायदा मिलेगा। तो क्या पैगाम रहेगा? आम लोगों को ये कहना है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें या पूरी वैली की बात करें, स्पेशली मैं अपने नॉर्थ कश्मीर की बात करूँगा, जो हमारा, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे फरमाया, जैसा कि हमारा 75 नहीं, मैं 90% की बात करूँगा, हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 90% लोग जो है इसके साथ वाबस्ता है। अगर हम देखेंगे तो जो पीडीपी ने काम किया हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए, जैसे कि हमारे काका जी ने जो फरमाया, यहाँ पे जब टोल टैक्स का मामला रहा या हाई डेंसिटी का मामला, जो नए नए स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च किए, वो पीडीपी गवर्नमेंट ने की। करते हैं क्योंकि ये पीडीपी में थे और आज ये पीडीपी उन्होंने ज्वाइन किया। इससे क्या है कि पीडीपी और भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बशारत साहब एक्स एमएलए रहे हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, क्योंकि इनको सब नाले है। चलो वक्ती कुछ हालात ऐसे होते हैं जिससे पीडीपी में कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन बशारत बुखारी साहब के आने से पीडीपी और मजबूत हो जाएगी और बाकी जो ये कारवां चलता रहेगा और इंशाल्लाह रहमान पीडीपी दिन ब दिन उभरती जाएगी। और जो भी बाकी साथी हमारे बाहर हैं, मुझे यकीन है वो दिन ब दिन इस पार्टी में आ जाएंगे और बशारत बुखारी साहब के आने से पीडीपी को और मजबूती मिलेगी और इंशाल्लाह पीडीपी आइंदा के लिए इक़्तिदार भी संभालेगी। बराबर कमी महसूस हो रही, क्योंकि बशारत बुखारी साहब इंटेलिजेंट आदमी है, एमएलए भी रहे हैं, एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, और जो मिनिस्ट्री में इन्होंने काम किया हम उसका अप्रिशिएट करते हैं। हम भी बाहर थे लेकिन हमने भी पीडीपी ज्वाइन किया है, लेकिन बशारत साहब हमारे ताज हैं और इस पार्टी के एक मजबूत सतून है और इंशाल्लाह आइंदा के लिए जो भी लोग आएंगे हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। आईसीएआई भवन कनाल रोड जम्मू में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के पास एलजेके यानी के लद्दाख जम्मू कश्मीर आर्थिक विकास और विकास संवाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम सुयोग का आयोजन किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर इंडस्ट्री अरुण मनहास और एमडी जेकेटीपीओ खालिद जहांगीर तथा अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज इस कार्यक्रम में उत्पादन इंडस्ट्रीज पर ध्यान केंद्रित किया गया। IIT can sustain, which needs hand holding, healing touch बनते हैं, तो हम वो इन्वेस्टमेंट ऐड ऑन करा सकते हैं। तो हम ऐसी जो आज
एक संस्था है जो एक मीडिएटर कह लो, एक एंगेज करती है हर स्टेक होल्डर को जम्मू कश्मीर की आर्थिक उन्नति के साथ। तो ये हर महीने हर डिपार्टमेंट को लेकर एक कार्यक्रम करते हैं। पिछले महीने जैसे हमने IAM में टूरिज़्म पे किया था, इस महीने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे था, जिसका COG के नाम से ये कार्यक्रम होता है। तो आज जो फोकस था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे था, किस तरह से जो नई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत सरकार की यहाँ पे लागू हो रही है, वो किस तरह से चल रही है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, लोग किस तरह से उसका भागीदारी बन सकते हैं, और मुश्किलातें भी हैं तो उनको एक मंच प्रदान किया जहाँ पे वो डिस्कशन हो सके, और किस तरह से हम सब स्टेक होल्डर्स मिलके जम्मू कश्मीर की जो औद्योगिक प्रगति है उस पे हम सब मिलजुल कर इसको कैसे आगे लेके जाए, उसी की चर्चा सुयोग में हमने की। और मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम जब बार बार होंगे तो सबको काफ़ी लाभ होगा। भाजपा उपाध्यक्ष बारामूला मुदस्सिर मंजूरवानी ने आज DC कार्यालय से अकबर चौक बारामूला तक नशा मुक्त रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने भाग लिया और बच्चों और युवाओं को इनसे दूर रहने के लिए कहा, और इस दौरान उन्होंने सभी को इसकी रोकथाम के लिए आगे आने की अपील की। Say no to drugs. बारामूला के हमारे जो ज़ैद शहरी है, हमारे साथी है, दोस्त है, जो भी लोग कुछ रास्ते से चल रहे थे, उन्होंने भी शमूलियत की इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस्लाम में ड्रग्स जैसी जो चीज़ें हैं ये हराम है, और कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता है ड्रग्स के बारे में। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ का जो DC साहब है हमारा मींगा शिरपा जी, यहाँ पे SSP बारामूला साहब, हमारे SHO साहब है, DSP साहब है, उन्होंने बहुत काम इस ड्रग्स पे किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ अपने अवाम को कि सिर्फ पुलिस का काम ही नहीं है ड्रग्स को रोकथाम करना, हम भी बाशऊर अवाम हैं, हम पे भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस ड्रग्स के खिलाफ लड़े, इसको कश्मीर से दफ़ा बाहर निकालें। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम करेंगे और वो भी ड्रग्स से दूर रहेंगे। शुक्रिया। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुलव्वस हो रही है, उससे हम लोग पीछे जा रहे हैं, हमारी इकनॉमी पीछे जा रही है, क्योंकि हमारी यूथ इसमें मुब्तला है। हमें चाहिए, हम किसी एक बंदे के ऊपर नहीं रह सकते कि ये बात करेंगे, हम सबको सामने आना चाहिए ताकि बात कर सके। अभी मैं श्रीनगर से हूँ, मेरे करीबी मित्र मुदस्सिर साहब, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था यहाँ के लिए। तो ये बात खाली बारामूला की नहीं है, ये बात है जम्मू एंड कश्मीर की, जहाँ पे अभी ये ड्रग जैसी वबा फैली हुई है। और ये खाली इस्लाम में हराम करार नहीं दी गई है, ये हर एक मज़हब में, रिलीजन में हराम है। और इसके लिए हम सबको बात करनी चाहिए, सामने आना चाहिए। और हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो वो काम इस पर कर रहे हैं। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा तेज़ काम करे, और हम आवाम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो और ज़्यादा सामने आए ताकि इस चीज़ जैसी वबा को इस समाज से बाहर निकाले और आने वाली पीढ़ी को इससे सेव करे। ये हमारे मित्र मुदस्सिर साहब, ये एक सोशल काज है, इसमें कोई भी चीज़ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से ये रैली ऑर्गेनाइज की थी ताकि ये समाज के लिए कुछ करे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है, मेरी यही अपील है, आए एक बार